एक मित्र ने पूछा है कि आप सोर्स में डिसॉल्व होने की बात करते हैं, तो अगर हम सोर्स में डिसॉल्व हो जाएंगे तो क्या जीवित वापस आएंगे? आफ्टर डिसॉल्विंग इन सोर्स कैन वी रिटर्न अलाइव? तो तुमको ये कहाँ से पता चला कि तुम जब सोर्स में डिसॉल्व होगे तो मर जाओगे? अलाइव हो। और डिसॉल्व होगे क्या? डिसॉल्व होना क्या होता है? आजकल जो न्यू एज डिजीजेज है ना, वो स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजी की हैं। स्पिरिचुअल टर्मिनोलॉजीज ने लोगों का जीना दूभर कर दिया है। डिसॉल्व हो जाओ, लोग कहेंगे अपने को डिसॉल्व कर दो, एग्जिस्टेंस में डिसॉल्व कर दो, सोर्स में डिसॉल्व कर दो, ईश्वर में डिसॉल्व कर दो। क्या डिसॉल्व कर दो? है क्या जो डिसॉल्व होगा? क्या कुछ है जो डिसॉल्व होगा? सोर्स में डिसॉल्व होने का मतलब यानी सोर्स में घुल जाने का, पिघल जाने का, शामिल हो जाने का मतलब क्या है? कुछ भी नहीं। ये तुम्हारा इल्यूजन है और एक फेक टर्मिनोलॉजी है कि डिसॉल्विंग इनटू द सोर्स। जो कुछ है वो सोर्स ही है। यू आर द सोर्स, एक्सटेंशन ऑफ द सोर्स, मैनिफेस्टेशन ऑफ द सोर्स, एवरीवेयर एवरीथिंग इज सिंपली द सोर्स। सोर्स ही है। तो तुम उसमें डिसॉल्व अलग से तो नहीं होगे, क्योंकि वही है। अब अगर तुम सोचो कि मैं सोर्स से अच्छा जुड़ जाऊं, कनेक्ट हो जाऊं, तो कनेक्ट तो तब होगे जब तुम टूटे हुए हो। तुम टूटे ही नहीं हो। अवेकनिंग होती है, सोर्स से कनेक्ट होने की अवेकनिंग होती है, जागृति होती है, उसका बोध आता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं। जिंदा बचेंगे की जो बात है, जिंदा तो तुम होगे तभी सारा एहसास होगा, सारा अनुभव होगा। सारा का सारा जो ये खेल है वो जिंदा होने का ही है। अब अगर तुम उसको अवेकनिंग की तरह से देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि जो सोर्स से कनेक्ट होने का भाव है वो वैसा ही है जैसे कि तुम अभी बेहोश हो जाओ और एकदम से होश में आओ। एकदम से होश में आओगे तो तुमको फिर से अपने जिंदा होने का एहसास होगा। तुमको पता चलेगा कि तुम कहाँ पर हो। सारी चीज़ें फिर सेट होंगी, सेटल्ड होंगी और तुम पूरी तरह से अलाइव फील करोगे। तो जब किसी को सोर्स का अनुभव घटता है तो वो हाइटेंड स्टेट ऑफ अलाइवनेस है, वो जीवंत होने की चरम अवस्था है। हमारी जीवंतता की डिग्रीज हैं, वो डिग्रीज हमारी इस अवेकनिंग की डिग्री पर डिपेंड करती हैं, उस पर निर्भर करती हैं। हम सोर्स से अपने को जितना दूर अनुभव करते हैं, जितना डिस्कनेक्टेड अनुभव करते हैं, उतना ही हम कम अलाइव अनुभव करते हैं। अब यहाँ पर भी तुम देखो, प्रश्न ये है कि तुम डिस्कनेक्टेड अनुभव कर सकते हो लेकिन तुम डिस्कनेक्टेड होते नहीं हो। तो इसी तरह से अलाइवनेस कम जो होती है, उस कम होने का तुमको एहसास होता है, लेकिन अलाइवनेस तो उतनी ही होती है। अलाइवनेस कम ज़्यादा नहीं होती, जीवंतता कम ज़्यादा नहीं होती, लेकिन तुमको उसका एहसास कम और ज़्यादा होता है। वो अंतर डालता है, वो तुम्हारे पूरे जीवन पर अंतर डालता है। अब जैसे तुम खिड़की से आसमान देखो तो आसमान तो उतना ही है जितना है, न कम न ज़्यादा। लेकिन तुम्हारी खिड़की से देखने से वो तुमको कम और ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि तुम्हारे लिए कम आसमान उपलब्ध है, लेकिन है तो पूरा का पूरा उपलब्ध। तुम अपनी खिड़की बड़ी करते हो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा आसमान उपलब्ध हो जाता है। तुम खिड़की दरवाजे छोड़कर बाहर खुले आसमान के नीचे निकल आते हो, तुम्हें पूरा का पूरा आसमान उपलब्ध हो जाता है। तो भाषा के तल पर, अनुभव के तल पर ये कहा जा सकता है कि इस उपलब्धि का स्तर धीरे धीरे बदल रहा है।
लेकिन उस आसमान के होने में तो कोई अंतर नहीं। इसी तरह से सोर्स का जो अनुभव है, स्रोत का अनुभव है, वो बदल नहीं रहा है, वो तो जैसा है वैसा ही है, क्योंकि सोर्स के सिवा कुछ है नहीं। सोर्स का मतलब है वही चेतना जो हर ओर व्याप्त है। लेकिन तुमको उसका जितना बोध होगा, तुम्हारी जितनी जागृत उसकी तरफ होगी, उतना ही तुमको लगेगा कि तुम और जीवंत हो रहे हो, अलाइव हो रहे हो। तो बस इतनी सी बात है। तुम पूछते हो क्या मैं जीवित बचूंगा या क्या कोई जीवित बचेगा? तो जीवित ही हो। जीवित होना और बचना ये दो अलग चीज़ें नहीं हैं, ये एक ही बात है। और सारा का सारा जो ये मसला है वो जीवंतता का ही है, वो अलाइवनेस का ही है। तो टर्मिनोलॉजीज की भूल भुलैया में मत खोएं कि हम सोर्स में डिजॉल्व हो जाएंगे। कौन डिजॉल्व होगा, क्या डिजॉल्व होगा, क्या होगा, ये सब चीज़ सोचो। हु इज देयर टू डिजॉल्व? सोर्स ही है। तुम उससे सेपरेट नहीं हो, तुम उससे अलग नहीं हो, तो डिजॉल्व होने का कोई सवाल ही नहीं है। बस तुमको ये जागृति, ये अवेकनिंग एक दिन आती है, बस इतनी सी बात है।